औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ऑन 1 जनवरी 2006 के शुरू में द पोजीशन ऑफ द रिटेल मर्चेंट बिजनेस की पोजीशन बताई गई है। हु हैज़ नॉट केप्ट फॉर डबल एंट्री सिस्टम, जिसने डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक अपने अकाउंट्स तैयार नहीं किए एज़ फॉलोज़। तो 1 जनवरी 2006 को हमारे पास ये पोजीशन दी गई है। कैश इन हैंड हमारे पास 3450 है। कैश एट बैंक 55,370, स्टॉक 56,900, सन्डी डेटर्स 32,750, फर्नीचर 2100 एंड सन्डी क्रेडिटर रुपीज़ 34,570 दिया गया है। इस पोजीशन एट द एंड ऑफ 2006 उसकी 2006 के एक साल के अख्ताम पर वाज फाउंड टू बी एज फॉलो। उसकी ये पोजीशन हमें मालूम हुई है। उस वक्त 2006 के अख्ताम पे 31 दिसंबर को कैश इन हैंड 4500 रुपये, कैश एट बैंक 24,300, स्टॉक 46,800, सन्डी डेटर्स 46,200, फर्नीचर हमारे पास 2500 एंड सन्डी क्रेडिटर 43,500 दिए गए हैं। तो अब हमारे पास आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान ही हैड विड्रॉन, उसने मालिक ने बिज़नेस से पैसे निकाले हैं फ्रॉम द बिज़नेस 65,000 रुपये मालिक ने बिज़नेस से निकाल लिया, जो उसकी ड्राइंग बन रही है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ऑफ विच, जिसमें से 56,000 वाज स्पेंट इन परचेजिंग ए कार फॉर ए बिज़नेस, 56,000 रुपये की उसने बिज़नेस में कार ख़रीद कर ले आया है। ठीक है, रिक्वायर्ड ये दिया हुआ है कि प्रीपेड द स्टेटमेंट शोइंग हिज ट्रेडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2006। आप स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2006 के अख्ताम पे। अब सवाल को किस तरह हल करेंगे। हमारे पास जो है वो दो तरह की स्टेटमेंट का डाटा दिया हुआ है। पहला 1 जनवरी जब उसने कारोबार शुरू किया 2006 का, वो पोजीशन दी हुई है। फिर 31 दिसंबर 2006 पोजीशन एट द एंड ऑफ 2006 हमें दी गई है। इन दोनों डाटे से हम क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट बनाएंगे। एक स्टेटमेंट बनेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1 जनवरी को बनेगी, और दूसरी बनेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 दिसंबर को। उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास इस सवाल को हल किस तरह करेंगे कि हमारे पास जो सबसे पहले दिया गया है वो बिजनेसमैन का नाम है, रिटेल मर्चेंट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बना रहे हैं, और कब बना रहे हैं, ये एज ऑन 1 जनवरी 2006 को बना रहे हैं, यानी कि साल के शुरू में बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपके पास कराएगी ओपनिंग स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये फॉर्मेट है, इसके अंदर हेडिंग्स दी हुई हैं, एसेट्स हैं, अमाउंट है, लाइबिलिटीज़ और अमाउंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन 1 जनवरी 2006 को जो हमारे पास पोजीशन है, कैश हमारे पास दिया हुआ है 3,450 रुपये। कैश हमारा एसेट होता है, हम लिखेंगे 3,450। आगे लिखा हुआ है कैश एट बैंक 55,370, एसेट होता है 55,370। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है स्टॉक 56,900, हम लिखेंगे 56,900, एसेट हमारा है स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास दिया सन्डी डेटर्स 32,750, हमारे पास दिए हुए हैं डेटर्स। इसके बाद दिया फर्नीचर हमारे पास दिया हुआ है 2100 रुपये। तो 2100 रुपये हमारा एसेट होता है फर्नीचर, इसको लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया गया है सन्डी क्रेडिटर 34,570, हम लिखेंगे 34,570 रुपये। हमारे पास जो हमारे स्टेटमेंट में हमने तमाम जो फर्स्ट पोजीशन जनवरी को जो वो डाटा हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास एक एसेट साइड है। इस एसेट साइड का जब हमने टोटल किया तो हमारे पास आया 1,50,570, और इस एसेट में से एक ही हमारी लाइबिलिटी है 34,570। जब हम माइनस करेंगे हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,16,000 रुपये, जो कि हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल इसलिए है कि क्योंकि हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1 जनवरी को बनाई है, इसका ये बैलेंसिंग फिगर है। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल 1,16,000 रुपये आया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर को सेम यही पोजीशन हम दोबारा तैयार करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम 31 दिसंबर को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनेगी। जी, अब हमारे पास 31 दिसंबर को हम पोजीशन बनाएंगे। हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ 2006 वाज एज फॉलोज। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट के ऊपर नाम लिखेंगे बिजनेसमैन का, रिटेल मर्चेंट उसका नाम है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बना रहे हैं, और एज ऑन 31 दिसंबर 2006 को हम बना रहे हैं।
और हमारे पास जो डिटेल्स दी गई हैं उसकी ये है, इसकी एक साइड होगी, ये एक दूसरी लाइबिलिटी साइड होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ 2006 के अख्ताम पे हमारे पास जो पोजीशन है वो सबसे पहले लिखा हुआ कैश इन हैंड एसेट हमें दिया हुआ है, और ये जो एसेट दिया हुआ है वो हमारे पास 4500 रुपये है। तो हम लिखेंगे 4500 रुपये कैश इन हैंड। नेक्स्ट लिखेंगे कैश एट बैंक 24,300 कैश एट बैंक। आगे लिखा हुआ स्टॉक 46,800। नेक्स्ट हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स हमारे पास 46,200। इसके बाद लिखा हुआ है फर्नीचर एसेट होता है 2500 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है एंड सन्ड्री क्रेडिटर 43,500। ये सन्ड्री क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, लिहाजा लाइबिलिटी साइड पे हम लिखेंगे 43,500 रुपये। तो हमने लिख दिया सन्ड्री क्रेडिटर 43,500 रुपये। अब हमारे पास इस सवाल के अंदर उसने एक जो है एसेट भी ख़रीदा है, ठीक है, जो कि हमारी एडजस्टमेंट बनेंगे। हम लिखा हुआ है यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। उसने बिज़नेस से कारोबार के से पैसे निकाले हैं 65,000 रुपये, जो कि ड्राइंग की शक्ल में हो अख्तियार करेगी। और ऑफ विच जिसमें से 56,000 वाज स्पेंट इन परचेजिंग ए कार। 56,000 रुपये की वो कार ख़रीद के लाया। लिहाजा कार हमारा चूँकि एसेट है, इसलिए हम क्या करेंगे इस एडजस्टमेंट को इस साइड पे लिखेंगे। हम लिखेंगे 56,000 रुपीज़, जो कि कार की शक्ल में हमारे पास ये लिखा जाएगा। ठीक हो गया। हम लिखेंगे 56,000 रुपीज़ जो उसने कार ख़रीदी है बिज़नेस में, वो हम लिख लेंगे। तो हमारे पास अब जो है तमाम एसेट्स जो है एंड पे दिए गए थे वो हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, और हमने लाइबिलिटीज़ भी रिकॉर्ड कर लिया है। तो एसेट साइड का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। जब हम एसेट साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास रकम आएगी 1,80,300। इसमें से हम माइनस करेंगे 43,500, तो हमारे पास रकम बचेगी 1,36,800 रुपये। और ये जो बैलेंसिंग फ़िगर आई है हमारे पास, इस ये चूँकि एंड पे इख्तियार की गई है, हमने कैलकुलेट की है एंडिंग स्टेटमेंट के तौर पे, इसलिए लिखा जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो इस बिज़नेस में हमने क्लोजिंग कैपिटल भी मालूम कर लिया है। नेक्स्ट हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आइए देखते हैं वो किस तरह बनाई जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे रिटेल मर्चेंट, उसके बाद नाम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम तैयार कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मेट है उसकी हेडिंग जो होंगी, सबसे पहले डिटेल होगा, दूसरी तरफ अमाउंट होगी। तो अब आपको याद होना चाहिए कि हमने इस सवाल को हल करते हुए 2 स्टेटमेंट बनाई हैं। एक स्टेटमेंट आपने साल के शुरू में बनाई है जिसको हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1 जनवरी 2006। ओपनिंग कैपिटल उसमें मालूम किया गया था, और फिर एक हमने साल के अख्ताम पर स्टेटमेंट बनाई है जिसको हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 दिसंबर 2006। ठीक है। उसमें से हमने एंडिंग कैपिटल मालूम किया था। तो सबसे पहले आप एंडिंग कैपिटल मालूम किया था जो हम वो देखेंगे किस तरह हमने मालूम किया था। यहाँ पे देखें आपने ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 दिसंबर 2006 को तैयार की है। ये क्लोजिंग कैपिटल है 1,36,800 रुपये। तो हम सबसे पहले ये क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे 1,36,800 रुपये हमने लिख दिया है एंडिंग कैपिटल। ठीक हो गया। इसके बाद ड्राइंग जो हमारे पास अब यहाँ पे ड्राइंग इस तरह दी है कि ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। इसने बिजनेस में से 65,000 रुपये निकाला है, ऑफ विच जिसमें से 56,000 वाज स्पेंडिंग परचेजिंग ए कार। 56,000 रुपये की वो कार ख़रीद कर लाया है। अब एक्चुअली कारोबार से 65,000 रुपये ही बिज़नेस से निकाला है ड्राइंग, लेकिन उस 65,000 में से 56,000 वो दोबारा कार ख़रीद के बिज़नेस में ही ले आया है, इसलिए जो 65,000 और 56,000 का डिफरेंस होगा वो हम लिखेंगे, और वो डिफरेंस हमारे पास है 9,000 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि ऐड ड्राइंग हो जाएगा 65,000 माइनस 56,000 रुपये, 9,000 रुपये ड्राइंग। अब 1,36,800 में जमा किया है 9,000 रुपये, तो हमारे पास बन गया है 1,45,800 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास होगा लेस फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल। वो बिज़नेस के में दिया हुआ ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए उसको ज़ीरो तस्वर करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, इसे हम कहते हैं 1,45,800 रुपये। इसके बाद हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल कहाँ से मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हमने ओपनिंग बनाई थी वहाँ से मिलेगा।
आइए देखते हैं वो जो भी हमने बनाई वो वैल्यू कितनी बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1 जनवरी 2006 को जो हमने बनाई थी उसमें ओपनिंग कैपिटल था 1,16,000 रुपये। तो ये हम वहाँ पे लिखेंगे 1,16,000 रुपये आपका ओपनिंग कैपिटल है। तो आइए वहाँ लिखते हैं जी 1,16,000 रुपये आपका बन जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो पीछे हमारे पास बचेगा 1,45,800 में से माइनस करके 1,16,000 29,800 रुपये। ठीक है, लेस इसमें से करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चूँकि वो सवाल में दिया हुआ नहीं है इसलिए इसको ज़ीरो तस्वर करेंगे। तो हमारे पास लेस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमारे पास नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आएगा 29,800 रुपये। ठीक है, ये हमारे बिज़नेस का प्रॉफिट है जो हमने सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत इसको तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आई होगी। इंशाल्लाह जल्दी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।